मगध की ही एक घटना है। सम्राट अशोक वृद्ध हो चले थे और उनकी तीसरी पत्नी राजमहिषी तिस्रक्षिता अभी युवती थी। बेटा कुणाल जवान था, सुंदर था, युवा था, तरुण था। एक दिन इतिहास की इतनी बड़ी दुर्घटना की सौतेली मां ने अपने बेटे से विवाह का प्रस्ताव भेजा। कुणाल के पटना, यही बिहार की क्या देश की ही घटना है। कुणाल के पास प्रस्ताव भेजा कि मुझसे विवाह कर लो तो पूरा राज्य तुम्हारा, और अगर प्रस्ताव ठुकराते हो तो मृत्यु के लिए तैयार हो। उसने प्रस्ताव ठुकराया और कहा कि मां बेटे का विवाह हमारी संस्कृति में नहीं होता। जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिए, बहुत तरह की यंत्रणाएं दी, बहुत सताया गया। आखिरी में तिस्रक्षिता एक दिन कारागृह में, जेल में पहुंची और कहा, कुणाल, जिन प्यारी आंखों ने मुझे लुभाया है वो आंखें नहीं रहेंगी, अभी से भी मान लो बात और राजा बन जाओ। और उसने कहा कि मां, आप मुझे मार देंगे, यही तो होगा, और मैं जानता हूं कि धर्म शाश्वत है और चरित्र विनाशी है, आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। ये शरीर मर जाए तो मर जाए, लेकिन मैं संस्कृति को नहीं छोड़ सकता। लोहे की जलती लाल सलाखें मंगाई, कुणाल की आंखों में डाल दी। तड़पता रहा, रोता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और इतिहास गवाह है कि मगध की गद्दी पर अंधा सम्राट कुणाल बैठा। निशा में उर्वशी को मां कहे इस भूमि का अर्जुन, निरख रमनी सिवा का मातृभाव से भरा था मन। अर्जुन भी जब गए थे स्वर्ग तो उर्वशी ने कहा कि आपके जैसा बेटा चाहिए। बोले बेटा सामने खड़ा है। और स्वामी विवेकानंद के लिए भी कहते हैं कि एक बार किसी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? तो एक बेटा चाहिए। बोले बेटा आपके सामने है। बोले नहीं, शादी कब होगी? तो शादी करके कहीं बेटी हो जाए। तो बना बनाया बेटा मिल रहा, आप क्या चाहिए? छत्रपति शिवाजी की एक घटना आपको बताते हैं। युद्ध जीत के लौटे थे, छोटे छोटे गोरिल्ला युद्ध होते थे, हीरे जवाहरात जो भी उसमें प्राप्त हुआ लाया गया, रखा गया। मोरोपंत जो मंत्री थे पढ़ के सूची सुनाने लगे, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना इसमें प्राप्त हुआ है। और कहा कि इस जीत का श्रेय छत्रपति आपको जाता है। तो कभी भी कोई लीडर हो, कोई नेता हो, श्रेय नहीं लेता है वो। और जो साधारण नेता हो, जिसको नेता भी पता ही नहीं है, वो कहता हम किए, थोड़ी किए। और जो असली नेता होगा वो कहता है इन लोगों का किया हुआ, मैं तो था केवल। तो जीत के लिए कहा छत्रपति आपको है, तो छत्रपति ने पलटकर जवाब दिया कि ये जीत किसी एक की नहीं, हम सब की है। महाराष्ट्र की इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए इस वीर भूमि के पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अपने अंगों की खाद दी है। इसके लिए हमारी माताओं ने अंजलि भर रक्त से सींचा है। ये जीत किसी एक की नहीं है। तभी सेनापति आया कि छत्रपति आपके लिए विशेष उपहार है। बोले ये कौन सा उपहार है? कहा गौहर बानू। गौहर बानू तो कोई स्त्री मालूम पड़ती है। बोले हाँ, मुल्ला अहमद की पुत्र वधू अति सुंदर है, हमने सोचा आपके लिए ठीक रहेगा। छत्रपति ने पलटकर जवाब दिया, जे राखे रघुवीर तेउ बरे तही काल में। राम जी चाहेंगे तो संसार के बस में आप हो जाएंगे, और राम जी चाहेंगे तो बस में नहीं आएंगे। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया कि सेनापति, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमारी संस्कृति में नारी मां है, उसके क्षुण्ण गौरव को विस्मृत करना इस महान संस्कृति की संतति के लिए आत्मघात के समान है। जे राखे रघुवीर तेउ बरे तही काल। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। ये संसार की चक्की चल रही है और इसमें कोई साबुत नहीं बचता। शरीर तो सबका जाना है, आत्म तत्व न चला जाए, इतने पतन के गर्त में न गिर जाए। तो उसके लिए कमाल ने कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कमाल ठठाए, जो कीले से लगा रहा वो साबुत बच जाए। जो कीले चक्की चलाया ना गांव में कभी, तो जो कीले से गेहूं लगा रहता है वो बच जाता है। तो बाद में फिर ऐसे ऐसे करके उसको अंदर डाल देते हैं। ऐसे ही संसार के काल के मोह में दिन और रात और आकाश और जमीन के बीच में हम चक्की में पिसे जा रहे हैं। कोई काल के मुंह से बचा नहीं सकता।
बस इतना है, जिस कार्य के लिए आए हैं वो करके मुक्त हो जाए, शरीर तो नाश हो ही जाए, कोई बात नहीं। तो इस ब्रह्मांड की धुरी परमात्मा है और परिधि ये संसार है। तो परिधि में न रहे, केंद्र को, खूंटे को पकड़ लें, ईश्वर को पकड़ लें, तो इस पिसाने में नहीं आएंगे।